भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। पीएम मोदी ने पहले ही बता दिया था कि बाबा को माफियाओं पर कैसे एक्शन लेना है, कैसे ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले मुख्तार के काले चिट्ठे आपके सामने खोल देते हैं। साल था 2005, जिला था यूपी के पूर्वांचल का मऊ, जो दंगे की आग में झुलस रहा था। सड़कों पर कहीं सन्नाटा था तो कहीं उन्मादियों की भीड़, पुलिस की गाड़ियों का सायरन कहीं कहीं सन्नाटों को तोड़ रहा था। इसी बीच मऊ की सड़कों पर खुली जीप में हथियार लहराते और मूंछों पर ताव देते एक माफिया नमूदार हुआ। न प्रशासन का खौफ, न कानून की चिंता, यूं लगा कि वो खुद ही सरकार है। नाम था मुख्तार अंसारी। प्रदेश में खौफ का पर्याय बनी ये तस्वीरें खिंचवाने के कुछ महीनों बाद मुख्तार अंसारी जेल चला गया। तो क्या जिले की दीवारों ने मुख्तार के अपराध की रफ्तार रोक ली? इसका जवाब पिछले महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी देती है। हाईकोर्ट ने कहा, मुख्तार अंसारी गिरोह देश का सबसे खूंखार आपराधिक गिरोह है। पिछले 18 साल से सलाखों के पीछे बंद मुख्तार की सत्ता की सरपरस्ती में अपराध की मुख्तारी इतना मजबूत हुई कि 8 राज्यों में उसके अपने अपराध के साम्राज्य का विस्तार कर डाला। अब खबर पर थोड़ा और गौर करिएगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा यूपी की सत्ता में आने और सपा को सत्ता से हटाने के लिए पसीना बहा रही थी। जिस मऊ में मुख्तार के आतंक और सियासी रसूख का जलवा था, वहां पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली लगी। मोदी ने मंच से कहा, यूपी में कोई बाहुबली जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की जेल अपराधियों के लिए महल में बदल दी गई है। सारे सुख वैभव उन्हें वहां मिलते हैं। देखते हैं 11 मार्च के बाद जेलों में कैसे रंगीनियत रहती है। जेल को जेल ही बनाकर रख देंगे। मोदी ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। भाइयों बहनों, यहां कोई भी बाहुबली जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ जाता है। ऐसा क्यों भाई? ये जरा हमें समझाइए भाई। कोई जेल जाता है तो मुस्कुराता हुआ, कैमरा के सामने फोटो निकालता हुआ जाता है, क्या कारण है? ये इसलिए है कि यहां जेल गुनाहित कामों करने के लिए, गैर कानूनी गतिविधि करने के लिए, अंदर बैठकर के बाहर अपनी गैंग से भयंकर कांड कराने के लिए जेल उनके लिए महल होता है। सारा सुख वैभव उनको जेल में उपलब्ध होता है। ऊपर से कानूनी सुरक्षा मिल जाती है कि बाहर कोई भी गंभीर से गंभीर हत्या हो जाए, कांड हो जाए, वो तो कोर्ट को कह देता है मैं तो जेल में था। ये बड़ी परफेक्ट व्यवस्था है। भाइयों बहनों, जो लोग अभी जेल जाने से बाहर है वो, और जो जेल में खाना वाना पहुंचाते होंगे वो, जरा यहां से मेरा मैसेज पहुंचा देना, मेरा संदेश पहुंचा देना। जमाना बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। 11 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाद हम सच्चे अर्थ में जेल को जेल बना करके रखेंगे। फिर हम देखते हैं कैसे गुजारा करते हो, फिर कैसे मौज मस्ती करते हो, कैसे जेल से बाहर अपने खेल खेलते हो। 11 मार्च के बाद ये आपके सारे खेल खत्म हो जाएंगे। भाइयों बहनों, कानून व्यवस्था की बातें करने के लिए चुनाव में बातें करना और ऐसे बाहुबलियों को टिकट देना, क्या लोकतंत्र का मजाक नहीं है तो क्या है? भाइयों बहनों, एक चलचित्र आया था बाहुबली। अब बाहुबली जरा सिनेमा में तो अच्छे लगते हैं, जरा थोड़े समय जरा दम भी दिखता है उनका, लेकिन कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था। कट्टप, वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया था। ये छड़ी वाले में वो दम है जी।
जाहिर है निशाने पर मुख्तार का ही रसूख था। 11 मार्च के बाद यूपी में सरकार बदल गई। जेल की रंगीनियत रही या गई, इस पर आगे बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि करीब 6 साल पहले मोदी के दावे और 1 महीने पहले हाईकोर्ट की टिप्पणी की जमीन क्या थी। बता दें कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में एक राजनीतिक परिवार में जन्मे मुख्तार अंसारी पर हत्या का पहला मुकदमा 1988 में मंडी परिषद में ठेकेदारी को लेकर दर्ज हुआ। उसके बाद मुख्तार के अपराधों की फहरिस्त और उसके दबदबे का सिलसिला दोनों आगे बढ़ने लगा। 90 के दशक में मुख्तार को जेल जाना पड़ा था और उसका नया ठिकाना बनी गाजीपुर जेल की सलाखें। प्रयागराज में फरवरी दिल दहला देने वाले उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश अतीक अहमद ने गुजरात की साबरमती और उसके भाई अशरफ ने यूपी की बरेली जेल में बैठकर रची थी। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे जो रसूख मुख्तार ने जिया है, उसके आगे अतीक का जलवा भी फीका है। गाजीपुर जेल में 90 के दौर में तैनात रहे एक अधिकारी बताते हैं कि उस समय मोबाइल फोन का चलन शुरू नहीं हुआ था। बात करने का जरिया लैंडलाइन फोन हुआ करता था। मुख्तार के गाजीपुर जेल पहुंचने के बाद वहां के फोन के बिल का ग्राफ भी मुख्तार के अपराध की तरह बढ़ने लगा। बाद में पता चला कि ये बिल जेल अधिकारियों के चलते नहीं बढ़ा था, बल्कि जेल का ये फोन मुख्तार के निजी संपर्क के जरिए में बदल गया था। इस टेलीफोन से वो अपना अपराध का साम्राज्य चला रहा था और उसे रोकने का दम किसी में नहीं था। 1996 में मऊ सदर सीट से पहली बार विधायक बना मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आता जाता रहा। 25 अक्टूबर 2005 को वो अपनी जमानत रद्द कराकर जेल चला गया। उसके ठीक कुछ महीने बाद गाजीपुर से भाजपा विधायक और उसके प्रतिद्वंदी कृष्णानंद राय को गोलियों से भून दिया गया। घटना के कुछ दिनों बाद मुख्तार अंसारी का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें वो कृष्णानंद राय की हत्या और उनकी चुटिया काटे जाने के बारे में बता रहा था। मामले की जांच सीबीआई को दी गई, लेकिन वो मुख्तार और बाकी आरोपियों को कोर्ट में दोषी नहीं साबित कर पाई। 2005 से जेल मुख्तार का घर हो गया, इसलिए उसने अपने लिए वहां भरपूर इंतजाम करवाया था। गाजीपुर जेल में मुख्तार ने अपनी पसंदीदा मछली खाने के लिए जेल के अंदर ही तालाब खुदवा दिया। उसके बैडमिंटन खेलने के लिए बाकायदा कोर्ट बनवाया गया, जहां वो अफसरों के साथ बैडमिंटन खेलता था। मुख्तार की जिससे मर्जी होती थी वही उससे जेल में मिलता था। हर सुख सुविधा का साधन मुहैया होता था। उससे मुलाकात के लिए आने वाले लोगों की जेल में कहीं चेकिंग तक ही नहीं होती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जेल में मुख्तार की मर्जी के खिलाफ जो भी चले, या तो उसे जान से हाथ धोना पड़ा या फिर घुटनों के बल आना पड़ा। लखनऊ जेल में तैनात रहे जेल अधीक्षक को राजभवन के सामने गोलियों से भून दिया गया था। इस हत्याकांड में मुख्तार और उसके गुर्गों का नाम सामने आया था। आरोप है कि उनकी सख्ती से मुख्तार नाराज था। हालांकि इस मामले में भी पुलिस कुछ खास साबित नहीं कर पाई। जेल अधीक्षक और जेल अधिकारियों को धमकाने के कई मुकदमे दर्ज हुए। इन सब से बेफिक्र मुख्तार अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहा। पुलिसिया जांच के अनुसार मुख्तार अंसारी का गैंग 8 राज्यों में फैला है। फिर चाहे वो मुंबई हो या गुजरात या फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश। गुजरात में मुख्तार ने कुख्यात एजाज लकड़वाला और फरजू रहमान के जरिए सिंडिकेट तैयार किया। यहाँ दहशत के बल पर उसने अपने करीबियों के जरिए कोयला सप्लाई पर अपना कब्जा कर लिया। महाराष्ट्र में खासतौर से मुंबई में तेल के प्राइवेट रिजर्वायर में अपने करीबी शूटर मुन्ना बजरंगी के बल पर अपना एकाधिकार बनाया। उस दौरान मुन्ना बजरंगी मुंबई में मनोज जायसवाल के नाम से ये धंधा संभालता था। 1994 से साल 2016 तक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आतंक का पर्याय बने पंजाब के गैंगस्टर जसविंदर सिंह रॉकी से माफिया मुख्तार अंसारी की नजदीकियां जग जाहिर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉकी की मदद से मुख्तार ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के गैंग्स में अपनी पकड़ मजबूत की। वाराणसी के नंदकिशोर रुंगटा अपहरण और हत्याकांड में मुख्तार के साथ रॉकी सहअभियुक्त था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जब तक रॉकी जिंदा रहा, तब तक पंजाब के शूटर्स का यूपी में और यूपी के शूटर्स का पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जमकर इस्तेमाल हुआ। 2016 में जब रॉकी को हिमाचल प्रदेश के परवाणु में गोलियों से भून दिया गया, तो उसकी हत्या कराने में 5 संदिग्धों के नाम सामने आए। ये सभी एक एक करके अननेचुरल मौत का शिकार हुए। किसी की भी मौत में हत्या की बात सामने नहीं आई, लेकिन किसी की भी मौत नेचुरल भी नहीं थी। इन 5 की मौत के पीछे चर्चाओं में मुख्तार अंसारी गैंग का नाम आया। हालांकि ये साबित नहीं हो पाया। मुख्तार अपराध के साथ ही सियासत में भी अपने पांव जमाता गया। जेल से उम्मीदवारी कर और चिट्ठियां जारी कर मऊ सीट से वो विधानसभा पहुंचता रहा।
मुख्तार की सियासी पहुंच का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कभी वो बसपा तो कभी सपा में अपने परिवार का सियासी भविष्य सुरक्षित करते हुए गाजीपुर, मऊ, बनारस जैसे जिलों का राजनीति का रंग तय करता रहा। 2009 में भाजपा के गढ़ माने जाने वाले बनारस से भाजपा के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी मुख्तार से हारते हारते बचे और महज 18,000 वोटों से जीत दर्ज कर पाए। मुख्तार के परिवार की पार्टी कौमी एकता दल के सपा से गठबंधन को लेकर अखिलेश और शिवपाल के बीच जंग छिड़ गई थी। अखिलेश ने ये कहकर गठबंधन तोड़ दिया कि उनकी पार्टी में माफियाओं के लिए जगह नहीं है। उसके बाद अखिलेश शिवपाल के रास्ते अलग हो गए थे और मुख्तार परिवार ने बसपा का दामन थाम लिया। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले मुख्तार के भतीजे मन्नू अंसारी को अखिलेश ने खुद पार्टी में शामिल कराया और विधानसभा का टिकट दिया। वहीं मुख्तार के बेटे अब्बास को मऊ सदर सीट से सपा के सहयोगी दल सुभाषपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। जेल से समानांतर सत्ता चला रहे मुख्तार को सलाखों के पीछे पहली बार डर तब लगा जब 10 जुलाई 2018 को उसके करीबी माफिया मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या हो गई। इससे पहले मुख्तार ने खुद को यूपी से बाहर निकलने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। उससे कामयाबी तब मिली जब पंजाब पुलिस वहां एक दर्ज मुकदमे के सिलसिले में यूपी से ले गई। उसके बाद वो पंजाब की जेल में ही जम गया। यूपी की योगी सरकार और पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मुख्तार को रखने और लाने को लेकर ठन गई। यूपी पुलिस ने 26 बार प्रोडक्शन वारंट लगाया लेकिन मुख्तार को वापस नहीं ला सकी। आखिरकार यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। 2 साल 3 महीने की अथक मेहनत के बाद यूपी पुलिस मुख्तार की घर वापसी करा पाई। पंजाब के जेल मुख्तार के लिए कैसे ऐशगाह थे, इसका खुलासा कुछ महीने पहले पंजाब के ही जेल मंत्री हरजोत बैंस ने वहां की विधानसभा में किया था। बैंस का कहना है कि मुख्तार को फर्जी मुकदमा दर्ज करके पंजाब जेल में रखा गया। उसने इस दौरान जमानत कराने की भी कोशिश नहीं की। जेल मंत्री ने यह भी दावा किया कि 25 बंदियों वाली बैरक में मुख्तार अकेले या फिर अपनी पत्नी के साथ रहता था। करीब 4 दशक तक कानून के शिकंज से दूर मुख्तार की सजा का पहले सबब भी जेल ही बनी। 23 अप्रैल 2003 की सुबह लखनऊ जिला कारागार के जेलर एसके अवस्थी को मुख्तार ने जान से मारने की धमकी दी थी। साल 2020 में एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में मुख्तार को बरी कर दिया था, लेकिन अभियोजन विभाग की पैरवी के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ पीठ ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया और उसे 7 साल की सजा सुनाई है। पिछले 6 सालों में मुख्तार गैंग की 573 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। वहीं 200 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध कारोबार ध्वस्त किया गया है। खतरे में मुख्तार की सियासत भी है। इस बार उसने मऊ की अपनी सियासी विरासत बेटे अब्बास को सौंपी थी। विधायक बनने के बाद भी वो जेल में है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों की आप देखते रहें वीके न्यूज़। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।